राजस्थान के शेखावटी के सीकर जिले में स्थित है परमधाम खाटू। यहाँ विराजते हैं खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर हर साल फाल्गुन महीने की शुक्ल षष्ठी से 12 तक मेला लगता है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले केवल राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी टाइम विथ रिया और मैं हूँ आपकी रिया। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आगे बढ़ते हैं बिना आपको बोर किए और जानते हैं कि कौन है बाबा खाटू श्याम और क्या है उनकी कहानी। महाभारत काल में पांडु पुत्र भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरिक। बर्बरिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरिक देवी के बहुत बड़े उपासक भी थे। देवी के वरदान से ही उन्हें 3 दिव्य बाण मिले थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास आ जाते थे। इन्हीं तीरों की वजह से बर्बरिक अजेय थे। उनके लिए 3 बाण ही काफ़ी थे जिसके बल पर वे पांडवों और कौरवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरिक दोनों खेमों के बीच एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर दी कि मैं उस पक्ष से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरिक की घोषणा से श्री कृष्ण चिंतित हो गए। उन्होंने ब्राह्मण रूप धरा और भीम के पौत्र बर्बरिक के सामने पहुंच गए। ब्राह्मण रूप धरे हुए भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक की वीरता का नमूना देखने के लिए उनके सामने उपस्थित हुए। तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का एक छोटा सा नमूना ही दिखाया। ब्राह्मण रूपी धरे हुए श्री कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता हुआ जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर गया। श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रख लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उनके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि प्रतिज्ञावश बर्बरिक हारने वाले का ही साथ देगा, और श्री कृष्ण जानते थे कि जब कौरव हारते हुए नजर आएंगे तो बर्बरिक उनकी तरफ से ही लड़ेगा और पांडवों के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष धरकर सुबह सुबह बर्बरिक के शिविर के द्वार के पास पहुंच गए और उनसे दान मांगने लगे। बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि ये दान तुम दे ना सकोगे। लेकिन बर्बरिक श्री कृष्ण के जाल में अब तक फंस चुके थे और श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक ने अपने पितामह पांडवों की जीत के लिए अपनी इच्छा से अपना शीशदान करने के लिए हाँ कह दिया। लेकिन शीशदान से पहले उन्होंने श्री कृष्ण के सामने महाभारत युद्ध पूरा देखने की इच्छा जाहिर करी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें उनके शीश को पहाड़ी की शीर्ष चोटी पर रखने की बात बताई। तब बर्बरिक ने अपना शीशदान कर दिया। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को युद्ध के मैदान में पहाड़ी की ऐसी शीर्ष चोटी पर रख दिया जहाँ से सारा युद्ध देख सके। कुछ समय पश्चात जब युद्ध समाप्त हुआ तब सभी पांडव आपस में लड़ने लगे कि जीत का श्रेय किसको जाता है। तब श्री कृष्ण ने इस बात का समाधान देते हुए कहा कि इस बात का समाधान तो सिर्फ बर्बरिक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया कि संपूर्ण युद्ध में दोनों तरफ श्री कृष्ण का सुदर्शन ही चल रहा था और माता द्रौपदी महाकाली बन रक्तपान कर रही थी। इसके पश्चात बर्बरिक के बलिदान को देखते हुए और श्री कृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा को देखते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि आज से अनंत काल तक तुम मेरे श्याम नाम से जाने जाओगे। तुम्हारी पूजा मतलब मेरी पूजा। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण हो जाएगा। तब से बर्बरिक को ही श्री कृष्ण के श्याम नाम से जाना जाता है और उन्हें कलयुगी कृष्ण कहा जाता है। उन्हें हारे का सहारा के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को सहारा देते हैं और उनका कल्याण करते हैं। वीडियो के अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे उनका खाटू श्याम जी नाम रखा गया और कैसे हुआ उनके भव्य मंदिर का निर्माण। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।